अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बकरा ईद की तो जान होती है। अगर बकरा ईद पर मिल जाए इतना लजीज जूसी मज़ेदार सा पुलाव, वो भी बिना किसी मेहनत के, बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा वाइट बीफ यखनी वाला पुलाव। तो ये हमने पोटली वाला पुलाव बना के तैयार किया है। जो ओरिजिनल पुलाव की रेसिपी है वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इस पुलाव को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की पोटली बनाई जाती है और जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितनी मिकदार में हमें लेने होते हैं कि हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बने। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बड़ी ही काम आने वाली वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी एक देग ले ली है। इसमें हम डालेंगे हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल। मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज मैं भी इसमें से आधी डाल गई हूँ, आधी मैंने बचा लिया, आधी से कम बचाई है, ज़्यादा मैं फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पर प्याज को हमने सुनहरा होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है और हम इस प्याज को ऑयल में से निकाल लेंगे। तो जब भी हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। यहाँ देखिए प्याज का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस हम प्याज को निकाल लेते हैं, एक प्लेट में इसको अलहदा से रख लेंगे, इसे हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब जो बची हुई थोड़ी सी प्याज थी ये ऑयल में डाल दी। साबुत खड़े गरम मसाले हैं जिसमें मैंने 5 बादियान के फूल लिए हैं, 5 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी के टुकड़े हैं 4 से 5 अदद, 5 बड़ी इलायची हैं, लौंग है 8 से 10 अदद, काली मिर्च के दाने 20 से 25। तो इस तरीके से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डाल देंगे। साबुत गरम मसालों का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब प्याज को हमने हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। वैसे तो जो पुलाव बनाया जाता है तो इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, हड्डी के साथ यहाँ पर 1 किलो गोश्त है, बीफ मैंने लिया है। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। गोश्त डालने के बाद अब हम इसे भी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इतना पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स रीड करना बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। आपने भी जब भी आप पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि ताज़ा उसी टाइम लहसुन अदरक पीस के इसका पेस्ट बना कर लें। इससे खुशबू जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 पाव दही इसमें शामिल कर दें। 1 पाव मैंने दही लिए, दही को मैंने कोई फेंट के नहीं लिया है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार। अब हाई फ्लेम पर ही हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे कुछ देर तक हम इसे पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे दही के साथ में। और इसके बाद इसमें मैं हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 टेबल स्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अभी सिर्फ इतना ही नमक इसमें जाएगा। बाद में जब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे तो चावल के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। नमक डालने के बाद बस इसे अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और अब इसमें मैं हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पानी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ले गई हूँ। मैं यहाँ जो आज पुलाव बना रही हूँ ये 1.5 किलो चावल की रेसिपी है। 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल, और मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया था। तो यहाँ टोटल मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसकी पोटली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मलमल का कपड़ा ले लें कोई भी, और अब इसमें लहसुन मैंने पूरा साबुत 1 लहसुन ले लिया। अदरक मैंने लिया है तकरीबन 2 इंच के बराबर, अदरक के 2 टुकड़े ले लिए थे। साथ में प्याज लिए हैं, छोटे साइज़ की प्याज थी तो मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 2 छोटी छोटी प्याज़ें हैं ये। तो रफली सा बस काट लिया इनको। ये साबुत चीज़ें इसी तरीके से इसमें जाएंगी, इसी तरह आपने काट के डालनी है। अब खुशबू के लिए इसमें जाएगा कुछ मसाला, जिसमें सौंफ मैं डाल गई हूँ। 3 टेबल स्पून भर के आपने सौंफ के इसमें डाल देने हैं और 5 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया डालना है।
साबुत धनिया, सौंफ, प्याज, अदरक, लहसुन और जो साबुत खड़े गरम मसाले हमने यखनी में डाले हैं, उससे बहुत ही पुलाव का जो असल फ्लेवर है वो इन्हीं मसालों से ही आता है, जो खुशबू बनती है। साथ में जावित्री का फूल भी आपने डालना है। यहाँ पर 2 टुकड़े मैंने जावित्री के ले लिए हैं। इससे बिल्कुल कमर्शियल पुलाव हमारा बनेगा, जैसे हम बाहर से देख खरीद के लाते हैं वही जायका होगा। यहाँ जायफल है मेरे पास, ये एक पूरा साबुत जायफल है, ये पूरा नहीं डालना है, तोड़ के आधा जायफल खुशबू के लिए डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसका आधा टुकड़ा ले लिया है, आधा जायफल का पीस में डाल दिया है। जायफल और जावित्री डालने से बिल्कुल कमर्शियल इसका जायका आएगा, जैसे बाहर से हम देग लेके खाते हैं वही पुलाव, वही जायका बनेगा। 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया। और अब इस पोटली को इस तरीके से देखिए हमने बनाना है, इसके चारों कोने पकड़ने हैं, फिर एक कोना पकड़ के और अच्छी तरह से इसमें गिठान लगा दें। ये देखें अच्छी तरह से टाइट करके मैंने गिठान लगा दी है। ये पोटली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब जब गोश्त गलेगा तो साथ ही ये मसाले भी पकेंगे यखनी में, और इनका ओरिजिनल फ्लेवर आज के हमारे इस मज़ेदार से पुलाव में निकल कर आएगा। तो हमारा पुलाव बनेगा बड़ा ही जूसी, खुशबूदार। तो यहाँ देखिए पोटली मैंने इसमें डाल दी है। पानी मुझे थोड़ा भी इसमें कम लग रहा है, तो मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल गई हूँ, तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैंने इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर दिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हमने इसे तकरीबन 1.5 घंटे तक लाजमी पकाना है। तो यहाँ स्लो आंच पर हमने इसकी कुकिंग करनी है। शुरू में हाई फ्लेम पर पकाएं, इसके बाद मैंने टोटल 1.5 से पौने 2 घंटे तक पकाया है, ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाए। जो मसाले डाले थे, जो पोटली हमने बनाई है, इसका बहुत ही अच्छा सा जायका निकल के आना चाहिए यखनी में। तो यहाँ मैं बोटी आपको चेक करा देती हूँ। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं जैसे उंगली लगा रही हूँ तो देखिए एकदम से ये दब रही है, सॉफ्ट लग रही है। चम्मच से आपको दिखा रही हूँ, देखें रेशा देखिए कितना अच्छा बना है, गल गई है एकदम से। तो इसी तरह का सॉफ्ट गला हुआ जूसी गोश्त होगा पुलाव में, तो बड़ा ही मज़े का लगेगा। अब इस पोटली को हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए तो इसको खूब अच्छी तरह हाथों से निचोड़ें, और इसका जितना भी अरक है वो आप निकाल के इसी पुलाव की यखनी में शामिल कर दें। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे, बासमती चावल हैं। आधे घंटे पहले मैंने इन्हें वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। चावल इसमें डाल देंगे। अब यखनी का भी हमें हिसाब किताब देखना होगा कि कितनी यखनी चाहिए जब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए चावल ज़्यादा लग रहे हैं, यखनी कम लग रही है। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यखनी चावल से 1 इंच के बराबर अपनी उंगली से नोट कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए चावल से, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। नमक यहाँ मैंने टेस्ट किया, नमक कम था, तो मैंने यहाँ नमक मज़ीद और इसमें डाल दिया। और अब इसमें मैं केवड़ा एसेंस डाल गई हूँ, इससे खुशबू अच्छी आती है, या फिर आप पुलाव एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस इसे एक बार मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हमने किया है अभी तक। तो यहाँ मैंने 15 से 20 हरी मिर्चें ली थी और थोड़े से पानी के साथ इनका पेस्ट बना लिया। हरी मिर्चों के पेस्ट से पुलाव में बहुत ही अच्छी सी एक तो खुशबू भी आएगी और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा हरी मिर्चों का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब इसे पका लेते हैं। यहाँ देखिए पानी इसमें थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल गई हूँ ऊपर से। ये दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब लास्ट में हरी मिर्चें और पुदीना इसमें डाला जाता है। 1 गड्डी पुदीना इसमें मैंने शामिल कर दिया। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। ये देखिए अब पानी इसमें बहुत ही कम है और चावल जो है हमारे 80% तो पक चुके हैं। तो बस इसे कवर कर देंगे। ढककर हमने हल्की आंच पर अब दम लगाना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। ऊपर से कोई भी कपड़ा या रोटी का रुमाल हो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि स्टीम बहुत अच्छी सी बनेगी देग में। तो यहाँ टोटल हल्की आंच पर मैं इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा गई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ टोटल अभी 12 मिनट ही हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए चावल कितने खिले हुए हैं और देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि जूसीपन कितना है इनमें। ये देखिए
खुशबू का तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, जब आप बनाएंगे तब आपको यकीन आएगा कि वाकई में इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार ये पुलाव घर पे भी बनाया जा सकता है, वो भी इतने आसान मेथड के साथ जिसके लिए कोई हमने 2-3 बर्तन इस्तेमाल नहीं किए। सिंपल एक देग में ही हमने पोटली भी बनाई है, यखनी भी तैयार की है और पूरा जो इसका प्रोसेस था वो हमने इसी में किया है, देग में। तो इतने आसान तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस ईद को एंजॉय करें, बनाकर ये पुलाव अपनी फैमिली को खिलाएं। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 2 प्लेटें खाते हैं ना, तो 2 की जगह 4 खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।